आज दोपहर 1 बजे होगी मोदी कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री करेंगे बैठक की अध्यक्षता। नए मंत्रियों के साथ पीएम मोदी कई मुद्दों पर कर सकते हैं बात। मध्य प्रदेश बीजेपी संसदीय दल की आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत मध्य प्रदेश के सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक में नए मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खट्टी का स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए थे। पीएम ने पार्टी के नेताओं को संबोधित भी किया था। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किल। राजस्थान के कई जिले बाढ़ की चपेट में। यूपी में नदियों के जलस्तर ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। बंगाल में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश से 1100 से ज्यादा गांव प्रभावित। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में नदियां उफान पर हैं और डैमों के गेट खोले जाने से ज्यादातर इलाके जलमग्न हो चुके हैं। हालात को जल्द काबू करने के लिए सीएम शिवराज खुद हालात पर नजर रखे हुए हैं। सीएम शिवराज ने कहा है कि लोगों को बाढ़ से निकालना उनका धर्म और कर्तव्य है। हालात को काबू करने के लिए कलेक्टरों से बात की जा रही है और सेना की 4 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दी गई हैं। ग्रामीण इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना की तैनाती शुरू हो गई है। एमपी के 4 जिलों में 80 जवानों वाले 4 कॉलम पहुंच चुके हैं, जिन्हें ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की 3 टीमें पहले से प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम शिवराज सिंह से प्रदेश के हालात पर 2 बार चर्चा की। दतिया में सिंध नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मूसलाधार बारिश और बड़ी खेड़ा डैम के सभी गेट खोले जाने से सिंध नदी में बाढ़ आ गई है। नदी के तेज बहाव से ग्वालियर जिले को दतिया से जोड़ने वाले 2 पुल टूट गए। नदी किनारे बसे उरिया गांव के वंदे में पुजारी समेत 2 लोग फंस गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद से प्रशासन अलर्ट है। शिवपुरी के पाडर खेड़ा रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे से खड़ी ग्वालियर इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस को रवाना किया गया। तेज बारिश की वजह से ट्रैक पर पानी भर गया था, जिसके चलते ट्रेन को स्टेशन पर ही रोकना पड़ा था। मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह ने बाढ़ सहित राहत बचाव कार्य की जानकारी देते हुए बताया है कि ग्वालियर, दतिया, भिंड, रीवा में बाढ़ के हालात हैं। प्रदेश भर के 1100 से ज्यादा गांव भारी बारिश के बाद प्रभावित, जिसमें से 200 गांवों के हालात ज्यादा खराब। शिवपुरी में बाढ़ से बुरे हालात हो गए हैं। वायुसेना के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। एमपी में बाढ़ के हालात को लेकर कमलनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने सरकार से बाढ़ग्रस्त इलाकों में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने की मांग की। पीड़ित परिवारों को भोजन सामग्री सहित आर्थिक मदद की जाए। संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। पूर्व सीएम कमलनाथ का ऐलान। श्योपुर में 3 दिनों से जारी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। ऐसा ही मामला मानपुर इलाके के बहरावदा गांव से देखने को मिला। श्योपुर में 24 घंटे से 4 लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। मदद मिलती ना देख अब सोशल मीडिया पर सहारा लिया जा रहा है। वीडियो वॉकर सरकार और जिला प्रशासन की मदद से गुहार लगाई जा रही है। इंदौर में एसटीएफ ने बड़े हवाला रैकेट का खुलासा किया। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंत्री विश्वास सारंग के बाद अब सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने देश में बढ़ती गरीबी के लिए कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीबी हटाने के लिए बीजेपी नेता और सरकारें लगातार काम कर रही हैं। अरविंद भदौरिया ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि इनकी पुरानी खींच है जो आज तक नजर आ रही है।
मध्य प्रदेश सरकार के लगातार प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने मूंग खरीदी का कोटा बढ़ा दिया है। अब इसे बढ़ाकर 2,47,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में मौजूदा दौर में हो रही बारिश और मूंग की फसल की सुरक्षा को देखते हुए मूंग की खरीदी धीमी गति से हो रही थी। सूरजपुर में स्कूल खुलते ही अपंची डांड हाई स्कूल के एक छात्रा समेत 3 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। तीनों को घर पर ही क्वारंटीन किया गया। नए मामले सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सभी छात्रों और शिक्षकों का कोविड टेस्ट कराया है। राहत की बात यह है कि सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने चिंता जाहिर की। देश में वैक्सीनेशन को लेकर शुरू किए जा रहे लर्निंग एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 5 शहरों में इंदौर का भी चयन हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में सिटी टू सिटी वैक्सीन लर्निंग प्रोग्राम एक्सचेंज की रूपरेखा बनाई गई। सरकार के निर्देश के बाद इंदौर में भी गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगानी शुरू कर दी गई है। रीवा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रीवा में आरोपियों ने बड़े ही शातिर तरीके से ड्राइवर की सीट के नीचे एक कैबिन बना रखा था, जिसमें 9 किलो 52 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। बिलासपुर नगर निगम ने करीब 300 करोड़ रुपए साफ पानी के लिए खर्च कर दिए। जिलावर्धन योजना में 17 पानी टंकियों का निर्माण कार्य किया गया। 171 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाई गई। मंडला में शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। रानी अवंतीबाई कन्या शाला में शिक्षकों को स्काउट गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। मंडला में कई शिक्षकों के चेहरे पर मास्क नहीं था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बैतूल के सोलर विलेज बादशाह का दौरा किया। ग्रामीणों से चर्चा के दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के काम की तारीफ की। राज्यपाल ने कहा कि सीएम शिवराज आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। जगदलपुर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास 21 लाख रुपए की कीमत का हीरे का और बहुमूल्य रत्नों को जब्त कर लिया। रतलाम पुलिस ने नामली में हुई महिला की हत्या का खुलासा किया, जिसमें आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका पति निकला। रतलाम मामला 4 जुलाई का है। खुद पति ने ही कॉल करके पुलिस को महिला की मौत की सूचना दी थी। राजनांदगांव पुलिस ने धनेश साहू की हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजनांदगांव मामले की जांच में पता चला कि धनेश को उसके दोस्त धर्मेंद्र, उपेंद्र और अनिल के साथ आखिरी बार देखा गया था। बिलासपुर में रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर CL मीडा ने मालगाड़ी से कटकर खुदकुशी कर ली। रायगढ़ में जमीन की बिक्री नहीं होने से युवक ने तनाव में आकर आत्महत्या कर लिया। भिंड में चंबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। चंबल नदी खतरे के निशान से 122 मीटर तक पहुंच गई। भिंड में नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सजग रहने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश में बाढ़ का कहर बरप रहा है। दतिया में बहने वाली सिंध नदी मूसलाधार बारिश से उफान पर। बीजापुर में STF और DRG की टीम ने नक्सल स्मारक को ध्वस्त कर दिया। होशंगाबाद के तालन नगरी गांव में अचानक एक मगरमच्छ के आने से हड़कंप मच गया। रतलाम में हैदराबाद पुलिस की दबिश से हलचल मच गई। पुलिस ने माड़क चौक इलाके से 9 लाख रुपए की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया। रतलाम SP ने बताया कि हैदराबाद के DCP ने एक्शन से पहले उन्हें सूचना दे दी थी। सागर के कुंजोरा गांव में जुए के अड्डे पर मिले घायल शख्स का भोपाल में इलाज चल रहा है। पूरे मामले में पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। कुंजोरा में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। ग्वालियर चंबल संभाग में एक के बाद एक गांव बाढ़ की जद में आते जा रहे हैं। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में गांव के लोग अब सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख कर रहे हैं।
फलौदा बाजार के बरसीला गांव में बियर पीने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। एक्सपायरी डेट के बियर निकालकर पीने से कई ग्रामीण बीमार हो गए थे, जिसमें से एक की मौत भी हो गई। सतना जिले के रेगांव विधानसभा के ग्रामीण इलाके में सड़कों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कई ग्रामीण इलाके हैं जहां आज तक सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर पर स्वास्थ्य मंत्रालय का अलर्ट, कहा खत्म नहीं हुई है दूसरी लहर। मानसून की बारिश ने बढ़ाई दिल्ली की चिंता, जगह जगह जल जमाव से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा। राज्यसभा में चल रहा गतिरोध खत्म होने के आसार, आज सुबह 10 बजे से लेकर विपक्षी दलों की मीटिंग। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखने की चर्चा तेज। धर्म परिवर्तन के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कहा सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन गलत। टैक्स पेयर्स को सीबीडीटी की राहत, फॉर्म्स के ई फाइलिंग की लास्ट डेट आगे बढ़ाई गई। भारत में होंडा जल्द लॉन्च करेगी एडवेंचर बाइक, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी किया है टीजर। बैंक ऑफ इंडिया का जून तिमाही में घटा मुनाफा, जून की पहली तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 15% की गिरावट दर्ज। आज ओलंपिक में मेडल पक्का करने उतरेगी महिला हॉकी टीम, सेमीफाइनल्स में अर्जेंटीना से होगी भिड़ंत, दोपहर 3:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। टोक्यो ओलंपिक में आज इतिहास रचने के लिए रिंग में उतरेंगी लवलीना, मुक्केबाजी के सेमीफाइनल्स में तुर्की की फुसिनास से मुकाबला।